Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Today, we are here to discuss the last part of chapter number 6, that is combustion and flame. Today, we are going to discuss each and every aspect that is given in this chapter, and we have not discussed it yet. So, let us start. Today, in the last class, we have discussed about हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में. सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये कि फ्यूल क्या होता है, और उसके बाद दूसरी चीज पढ़ी थी आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, चैप्टर 6 क्लास 8. देखिए बेटा, आइडियल फ्यूल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी थी कि आइडियल फ्यूल कैसा होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, और जो रिलेटेड इसके एस्पेक्ट्स थे. नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या डिस्कस करना है, आइडियल फ्यूल के नेक्स्ट में हमें क्या डिस्कस करना है. तो सबसे पहली बात, आइडियल फ्यूल के बाद जो हमें चीजें डिस्कस करनी है वो ये कि कोई भी चीज अगर जलता है तो जलने के बाद जो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है उस पॉल्यूशन से क्या होता है. देखो बेटा, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्मोक इंक्रीजेस पॉल्यूशन, ये हम सब जानते हैं. अगर इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्मोक होगा, अगर मान लो स्मोक को बढ़ा दिया जाए या स्मोक बढ़ता चला जाता है तो स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो यहां पर पॉल्यूशन मैंने लिखा था, द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटिंग गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. The main source of polluting gas is carbon dioxide. Gas is carbon dioxide. अब देखो बेटा, इसके बढ़ने से होता क्या है, अगर हम CO2 को बढ़ाएंगे, if CO2 increases, मैं एक सिंपल से गैस का एग्जांपल दे रहा हूं. CO2 के बढ़ने से नुकसान क्या होता है हमें. सबसे पहला नुकसान ये होता है कि इट इंक्रीजेस टेम्परेचर. ठीक है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी अगर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की, जैसे भिवाड़ी का जो एरिया है वहां पर फैक्ट्रीज सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से ये थर्ड पॉपुलस प्रोविंस है, या कह सकते हैं सिटी है पूरे इंडिया के अंदर, थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो टेम्परेचर है ना वो सामान्य से अधिक होगा. क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो फ्यूल यूज करती हैं जो कि पेट्रोल और डीजल और ऐसी चीजों से चलता है. कई सारे मशीन्स ऐसे हैं या कई सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनके निकलने से इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कहीं ना कहीं इट इंक्रीजेस टेम्परेचर. अब इसके बढ़ जाने से नुकसान क्या है, बढ़ जाने से नुकसान ये है कि हमें दिक्कत होगी, हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे जीव हैं, हम तो अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो कपड़े पहनकर हो या एसी में रहकर हो या कूलर में रहकर हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं जो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं. तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है. दूसरी बात ये है, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट इंक्रीजेज हीट, भी हम लिख सकते हैं, हीट भी बढ़ाता है ये. अब जब हीट को बढ़ा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीजेस इन होल वर्ल्ड. अगर हर जगह गर्मी होगी तो टेम्परेचर इन होल वर्ल्ड बढ़ेगा, पूरे संसार में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा. अब होल वर्ल्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, होल वर्ल्ड को जब हम एसएसटी में डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, तो हम क्या बताते हैं, ग्लोब. और जब ग्लोब, पूरे ग्लोब को इफेक्ट करता है ना टेम्परेचर, और टेम्परेचर को इंक्रीज करना या इट इंक्रीजेस हीट की जगह हम वार्म लिख सकते हैं. क्या, वार्मथ, गर्माहट. हीट भी गर्माहट ही है और वार्मथ भी गर्माहट है, तो कहीं ना कहीं हम वार्मथ लिख सकते हैं, नहीं. और ग्लोब और वार्म से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग.
आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल CO2 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेजर गैस प्रेजेंट इन या मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? CO2। आई होप क्लियर है यहां तक? नहीं, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? मेजर गैस। तो हम क्या कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल एज अ मेजर गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है बेटा? तो हम क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, और जो गैसेस हैं उनमें सल्फर, नाइट्रोजन एंड सम अदर गैसेस अदर गैसेस। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। मीन्स व्हाट? कि सल्फर, नाइट्रोजन और भी कुछ अलग अलग गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हम क्या कहेंगे कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सारे गैस क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि इस ग्लोबल वार्मिंग के कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकता है इस ग्लोबल वार्मिंग से, हम इतना डरते क्यों हैं। आपको मैं बताऊं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हर साल एक मीटिंग होती है ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, और इसका मेन मोटिव क्या रहता है? हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, क्योंकि हीट के बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ही क्या है? पॉल्यूशन। अब आप ये कहोगे कि सर पॉल्यूशन अगर मान लो जैसे हीट के बढ़ने का कारण है तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? तो मैंने एक तो बहुत छोटा सा नुकसान बताया कि कई जीव जंतु मर जाते हैं। उसके बाद ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग। ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग। अब इससे क्या नुकसान होगा? तो हम कहेंगे कि जो हम बहुत सारे पांडा की बात करते हैं, या फिर हम पेंगुइन्स की बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अंटार्कटिका में रहते हैं, मतलब ये कि स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं। उनके लिए क्या हो जाएगा? नो हाउस या नो शेल्टर विल बी लेफ्ट, वुड बी लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं नुकसान है नहीं। और ग्लेशियर्स के पिघलने से लेयर जो है 0.1% ऑफ द अर्थ सरफेस पर वाटर हो जाएगा। डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान है हमारे लिए भी, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद एक चीज और हमें पढ़ना है, वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, या लोग स्केयर्ड रहते हैं, डरते हैं एसिड रेन से जब कोई उनसे ये पूछता है कि एसिड रेन क्या है। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्या बताया कि CO2 तो रहता ही है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब पहली बारिश होती है, अगर हमसे कोई ये पूछता है एसिड रेन क्या है, तो फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन को हम एसिड रेन कहते हैं जनरली। देखिए अगर एसिड रेन का सिंपल डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन, फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन इज कॉल्ड एसिड रेन। कभी भी ये चीज अगर होगी ना कि फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन की बात करेंगे तो वही एसिड रेन है। आई होप क्लियर है यहां तक। अब जब फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन एसिड रेन है, तो एसिड रेन में होता क्या है? एसिड रेन में होता यह है कि व्हेन वाटर कम्स डाउन द सरफेस, जब पानी जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा होता है, तो जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो ये जो यहां पर आपको CO2 दिख रहा था ना, CO2 के साथ वाटर का फॉर्मूला H2O, ये क्या फॉर्म करता है? H2CO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड।
सल्फ्यूरस एसिड। और जब ये जमीन पर गिरेगा बेटा तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो गया वाटर तो कहीं ना कहीं H2CO3 जैसा ये पॉइजनस, मतलब ये कह सकते हैं कि डेंजरस, बहुत डेंजरस एसिड है। तो सल्फ्यूरस एसिड जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एसिड है जो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कई बार हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन इज नेसेसरी ऑल्सो, एसिड रेन इज नेसेसरी ऑल्सो, सरी ऑल्सो, but sometimes it is dangerous, sometimes it is dangerous। क्या है? sometimes it is dangerous। ये कुछ समय क्या रहता है? बहुत डेंजरस रहता है। अब डेंजरस रहने का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब ये फायदा क्यों होता है ये भी बता देता हूं। N2O3 रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब वाटर एक्ट करेगा प्लस N2O3 अगर होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? HNO3 प्लस N2। अब ये जो नाइट्रोजन है ये मिक्स हो जाएगा किसमें? सॉइल में। आई होप क्लियर है। एसिड रेन फायदेमंद भी है, यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।